बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, दुनिया तेज़ी से बदल रही है और अब मैदान जंग किताबों में नहीं, दिमागों के अंदर है। एक नया जहन पैदा हो चुका है जो इंसान का नहीं मगर इंसान जैसा सोचता है। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। एक ऐसा ज़हीन निज़ाम जो खुद फैसले करता है, खुद लिखता है, खुद बोलता है। लेकिन सवाल यह है, जब मशीन इंसान जैसी सोचने लगे तो इंसान कहाँ खड़ा होगा? क्या ये तरक्की है या इल्म की वो आखिरी आजमाइश जिसकी खबर कुरान ने दी थी? नाज़रीन, आज कुरान की तालीमात और मसनूई जहानत आमने सामने है। एक तरफ अल्लाह का दिया हुआ इल्म है जो बंदगी सिखाता है, दूसरी तरफ इंसान का बनाया हुआ इल्म है जो खुदाई के ख्वाब दिखाता है। एक इल्म आजिज़ी सिखाता है, दूसरा गुरूर। और यही वो मकाम है जहाँ इंसान फैसला करता है कि वो इल्म का खादिम है या खालिक बनने की कोशिश में। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं करती बल्कि उस रूहानी ख़तरे की बात भी करती है जो हमारे ईमान के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। क्योंकि एआई सिर्फ दुनिया नहीं बदल रही, ये इंसान की हकीकत बदल रही है। और याद रखें, जब इल्म ईमान से कट जाए तो वो रोशनी नहीं, आग बन जाता है। आज की हमारी वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप करने की कोशिश नहीं करनी। नाज़रीन, याद रखें, दुनिया हमेशा से तरक्की की दौड़ में है मगर 21वीं सदी ने इस दौड़ को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है जहाँ इंसान के मुकाबले अब इंसान का बनाया हुआ जहन खड़ा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम उर्दू में मसनूई जहानत कह सकते हैं। नाज़रीन, ये वो इजाद है जिसने इल्म, अक्ल और इंसान की फ़हम को चैलेंज कर दिया है। ये सिर्फ एक साइंसी कामयाबी नहीं बल्कि अकीदे, अखलाक और रूहानियत की आजमाइश भी है। और इस इम्तिहान के दरमियान एक ऐसी किताब खामोश मगर जिंदा खड़ी है जो 1400 साल पहले इंसान को ये सिखा चुकी थी कि इल्म अगर बंदगी से खाली हो तो तबाही बन जाता है। ये किताब कुरान पाक है। याद रखें, गैर मुस्लिम तो कुरान पाक से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुबर्रा हैं, लेकिन याद रखें, मुसलमान आज़ाद नहीं है। मुसलमान कुरान और हदीस का पाबंद है। इसलिए हर आने वाला नया इल्म मुसलमान के लिए एक नई आजमाइश बनकर आता है। नाज़रीन, इस्लाम की इब्तिदा एक आवाज़ से हुई और ये अल्फाज है इकरा। ये महज एक हुक्म नहीं था, ये इंसान की रूह को जगाने वाला ऐलान था। अल्लाह ताला ने जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले वही नाजिल की तो गोया इंसानियत को बता दिया कि हकीकी तरक्की सिर्फ इल्म से मुमकिन है, मगर साथ ही एक गैर मरई पैगाम भी दिया गया कि इल्म अगर ईमान से जुड़ा हो तो रहमत है और अगर ईमान से जुदा हो जाए तो जहमत। कुरान कहता है, अल्लाह ईमान वालों और इल्म वालों के दर्जे बुलंद करता है। नाज़रीन, ये आयत इल्म के तकद्दुस को ईमान के पैमाने से नापती है। यानी इल्म बज़ाते खुद मुकद्दस नहीं होता जब तक कि वो खालिक की पहचान का जरिया न बन जाए। यही वो लम्हा था जब इंसान ने ज़मीन व आसमान के राज जानने शुरू किए, बीमारियों के इलाज ढूंढे, समुद्रों पर सफ़र किए और कायनात के दरवाजे खोल दिए। इल्म इंसान के लिए रहमत बना क्योंकि वो उसे रब की तरफ ले जा रहा था। लेकिन तारीख गवाह है, जब इंसान ने इल्म को खुदा की अता समझने की बजाय खुद को खुदा समझना शुरू किया तो इल्म ने अपना चेहरा बदल लिया। जब इल्म के साथ शुक्र कम और गुरूर ज़्यादा हुआ तो वो रोशनी जो कभी हिदायत थी अब फितना बनने लगी। पुराने ज़माने का इल्म इंसान को आजिज़ करता था, लेकिन नया इल्म, ख़ास तौर पर मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंसान को गैर मोहतात तौर पर ताकतवर बना रहा है। अब इंसान सिर्फ जानने तक महदूद नहीं रहा, वो बनाने लगा है ऐसे निज़ाम जो सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, फैसले कर सकते हैं। ये वो मकाम है जहाँ इंसान एक नई सरहद अबूर कर रहा है, जहाँ इल्म खालिक की मखलूक को चैलेंज कर रहा है। नाजरीन, यही वो मोड़ है जहाँ सवाल उठता है कि क्या इल्म अब भी रहमत है या वो अपने असल मकसद से हटकर आजमाइश बन चुका है? क्योंकि इल्म जब ईमान से जुड़ा हो तो दिलों को रोशन करता है और जब ईमान से जुदा हो जाए तो आंखें देखती है मगर दिल अंधे हो जाते हैं। नाजरीन, यही वो मोड़ है जहाँ से हमारी अगली दास्तान शुरू होती है, जहाँ इल्म जो कभी हिदायत था अब गफलत में बदलने लगा है, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान को ये एहसास दिलाने लगी है कि शायद वो अब खालिक का मोहताज नहीं
और यही ख्याल, यही गुरूर सबसे बड़ी आजमाइश इल्म की बुनियाद है। नाज़रीन, ये वो सदी है जिसमें इंसान ने पहली बार अपनी ही तख्लीक से खौफ महसूस किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत अब महज एक इजाद नहीं रही, बल्कि इंसान की नई अना बन चुकी है। वही इंसान जो कभी मिट्टी से बना था, अब कोड और डेटा से नई जिंदगी पैदा कर रहा है। पहले इंसान मशीनों को अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करता था, अब वो खुद उन्हीं मशीनों के फैसलों का मोहताज बनता जा रहा है। ये निज़ाम सिर्फ रोबोट या चैट बोट्स तक महदूद नहीं। आज एआई अदालतों में फ़ैसले तजवीज़ कर रही है, अस्पतालों में इलाज तजवीज़ करती है, बैंकों में कर्ज़े मंजूर करती है, और सबसे ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि अब वो मजहबी मबाइस में भी दाखिल हो चुकी है। लोग एआई से कुरान की तिलावत सुन रहे हैं, अहादीस के मानी पूछ रहे हैं, और बाज़ जगह तो डिजिटल मुफ्ती नामी प्रोग्राम फतवे जारी कर रहे हैं। नाजरीन, ये वो मकाम है जहाँ इल्म, ईमान और मशीन का मिलाप एक अजीब फिक्री तूफ़ान पैदा कर देता है। कुरान हमें याद दिलाता है कि इंसान की असल फजीलत सिर्फ इल्म नहीं बल्कि ईमान के साथ इल्म है। जैसा कि सूरह मुजादला में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ईमान वालों और इल्म वालों के दर्जे बुलंद करता है। यानी इल्म उस वक्त रोशनी है जब वो ईमान से जुड़ा हो, और जब उसमें रब की पहचान मिट जाए तो ये अंधेरा बन जाता है। नाज़रीन, मसनूई ज़हानत की सबसे बड़ी आजमाइश यही है कि इंसान इल्म के ज़रिए अल्लाह की तख्लीक को समझने की बजाय खुद खालिक बनने की कोशिश करने लगा है। वो चाहता है कि मशीनें सोचें, फ़ैसला करें, अखलाक तय करें, और इंसान महज तमाशाई बन जाए। ये वही तकब्बुर है जिसके बारे में शैतान ने कहा था, मैं बेहतर हूँ, मैं आग से बना हूँ। आज इंसान भी कहता है मैं खालिक हूँ, मैं कोड से बनाता हूँ। लेकिन एक नुक्ता हमेशा याद रखना चाहिए, एआई सीख सकती है मगर महसूस नहीं कर सकती। वो तज्जिया कर सकते हैं मगर ईमान नहीं रख सकती। वो गुनाह या सवाब नहीं समझती, और ना ही उसके फैसलों पर आखिरत में सवाल होगा। लिहाजा अगर इंसान ने उस पर अंधा यकीन कर लिया तो खुद अपने ज़मीर को मफलूज कर देगा। नाज़रीन, यही वो लम्हा है जहाँ इंसान इल्म की बुलंदी से गिरने लगता है, क्योंकि इल्म जब तक आजिज़ी के साथ जुड़ा हो रहमत बनता है, और जब गुरूर के साथ जुड़ जाए तो फितना बन जाता है। आज इंसान मसनूई ज़हानत के ज़रिए रूह के बगैर एक नई ज़िंदगी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, मगर उसे याद नहीं कि ज़िंदगी रूह से बनती है, कोड से नहीं। जैसा कि अल्लाह का फरमान है, मैंने इंसान में अपनी रूह फूंकी। नाज़रीन, ये रूह ही इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाती है, और यही रूह इंसान को याद दिलाते कि इल्म इमानत है, खुदाई नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान का बेहतरीन खादिम बन सकती है, लेकिन अगर इंसान ने उसे मालिक मान लिया तो वही उसका सबसे ख़तरनाक खुदा बन जाएगी। यही वो मोड़ है जहाँ से ईमान और इल्म की असल जंग शुरू होती है। एक तरफ डिजिटल गुरूर और दूसरी तरफ तस्लीम व बंदगी। अब फैसला इंसान के हाथ में है, वो इल्म को इबादत बनाता है या फितना। नाज़रीन, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, ये वो ज़माना है कि इल्म अब मकतब या मस्जिद से नहीं, मशीन से मिलता है। किताबें बंद अलमारियों में रह गईं और इल्म की चाबी एल्गोरिथम के हाथ में आ गई। अब यूट्यूब, गूगल, टिकटॉक और चैट बोट्स हमारे जहनों के उस्ताद बन चुके हैं। यही तय करते हैं कि हम क्या देखें, क्या पढ़ें और क्या सच मानें। इंसान समझता है कि वो खुद इल्म तलाश कर रहा है, मगर दर हकीकत मशीन उसे वही दिखा रही होती है जो वो चाहती है। यूँ लगता है जैसे इल्म नहीं, प्रोग्रामिंग बांटी जा रही हो। नाजरीन, यही वो मोड़ है जहाँ कुरान का तसव्वुर इल्म नाफे सामने आता है, यानी वो इल्म जो इंसान को खालिक के करीब करे, ना कि खुद को खालिक समझे। याद रखें, कुरान इल्म को इबादत कहता है, और ये इबादत तब कबूल होती है जब नीयत में आजिज़ी हो। मगर मसनूई ज़हानत ने इल्म को नीयत से अलग कर दिया है। अब मालूमात तो बेशुमार हैं मगर शऊर ख़त्म हो रहा है। इंसान जानता सब कुछ है मगर समझता कुछ नहीं। एआई इंसान को ये धोखा देता है कि वो हर सवाल का जवाब जानता है, चाहे वो कायनात के बारे में हो या खालिक के बारे में। लेकिन नाज़रीन, कुरान हमें ये हकीकत बताता है, तुम्हें इल्म में से बहुत ही थोड़ा दिया गया है। नाज़रीन, यह आयत आज के इंसान के गुरूर को चैलेंज करती है। वो इंसान जो समझता है कि डाटा के ज़ख़ीरे में सब कुछ छुपा है, उसे याद दिलाया जाता है कि तुम्हारे इल्म की हद सिर्फ तुम्हारी आँखों तक है, और जो नज़र से परे है वो तुम्हारे दायरा इल्म से बाहर है। याद रखो, मसनूई ज़हानत के निज़ाम तुम्हें जवाब तो दे सकते हैं मगर हिदायत नहीं। वो तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं मगर मंजिल नहीं।
वो इल्म बांट सकते मगर ज़मीर नहीं जगा सकते, क्योंकि इल्म अगर दिल को नहीं बदलता तो वो नफ़ा बख्श इल्म नहीं बल्कि गफलत का सामान है। नाज़िन, कुरान कहता है कि इल्म का मकसद याद दहानी है, गुरूर नहीं। लेकिन आज के दौर में इल्म एक मुकाबला बन चुका है कि किसके पास ज़्यादा मालूमात हैं, ना कि किसके पास ज़्यादा बसीरत। यही वो लम्हा है जब इल्म बज़ाहिर बढ़ता है मगर अंदर से मर जाता है। याद रखो, मसनूई जहानत तुम्हें इल्म दे सकती है मगर ईमान नहीं दे सकती। ये तुम्हें अल्फाज सिखा सकते मगर एहसास नहीं। ये तुम्हें तज्जिया करना सिखा सकती है मगर सजदा नहीं। और यही फ़र्क इंसान और मशीन के दरमियान वो आखिरी लकीर है जहाँ कुरान हमें याद दिलाता है कि इल्म इबादत है, इजाद नहीं। याद रखें, जब इंसान ने इल्म हासिल किया तो इबादत था। वह हर दरियाफ्त के बाद अपने रब की बड़ाई बयान करता, सुबहान अल्लाह, ये तेरी कुदरत है रब्बुल आलमीन। मगर जब उसने इल्म के ज़रिए खुद को अक्ल व इक़्तिदार का मरकज़ समझना शुरू किया तो यही इल्म उसके लिए आजमाइश बन गया। इल्म जो कभी बंदगी की राह दिखाता था बरतरी का ज़ौम पैदा करने लगा। और याद रखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी तकब्बुर की जदीद शक्ल है। इंसान ने एक ऐसी मखलूक बना ली जो सोच सकती है, फैसले कर सकती है और सीख सकती है। पहले इंसान मशीन का मालिक था, अब वो खुद अपने ही तख्लीक करदा निज़ाम का ताबे बनता जा रहा है। वही निज़ाम जिसे वो काबू में समझता था, आहिस्ता आहिस्ता उसकी सोच और फैसलों पर असरअंदाज होने लगा है। अब इंसान खुद को खालिक समझने लगा है, इल्म का खालिक, निज़ाम का खालिक, हत्ता के ज़मीर का खालिक। नाज़िन, ये वही फितना है जो सबसे पहले इबलीस के दिल में पैदा हुआ था। जब उसे हुक्म दिया गया कि आदम के आगे झुक जा तो उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ। ये वो जुमला था जिसने इबादत गुजार को मलून बना दिया। आज इंसान भी वही जुमला दोहरा रहा है, मैं भी तख्लीक कर सकता हूँ, मैं भी अक्ल दे सकता हूँ। याद रखें, यही मैं का जहर इंसान को रब से काट देता है। कुरान ने फ़िरौन की मिसाल दी जो अपने इल्म और ताकत के गुरूर में कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। आज का इंसान जब मसनूई जहानत को अपनी मर्जी से सच या झूठ का पैमाना बनाता है तो दरअसल वो भी यही ऐलान कर रहा होता है, मैं फैसला करने वाला हूँ, मैं खालिक इल्म हूँ। लेकिन यही वो लम्हा है जहाँ इल्म और तकब्बुर के दरमियान लकीर खींच दी जाती है। इल्म तब तक रहमत है जब तक वह आजिज़ी के साथ जुड़ा हो। जब इंसान ये भूल जाता है कि इल्म अमानत है, अपनी मलकियत नहीं, तो बगावत के दायरे में दाखिल हो जाता है, इबलीस की तरह जो इल्म रखता था मगर आजिज़ी न थी। नाज़िन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में इंसान ने बहुत कुछ बना लिए मगर वो ये नहीं बना सका कि किसी मशीन में एहसास डाल दे। एल्गोरिथम हिसाब कर सकते हैं लेकिन नीयत नहीं जान सकते। वो फैसला दे सकते हैं मगर अदल नहीं कर सकते। वो डाटा समझ सकते हैं मगर दुआ नहीं। यही वो फ़र्क है जो इंसान और मशीन के दरमियान रहना चाहिए मगर इंसान उसे मिटाने पर तुला हुआ है। नाज़िन, यही इल्म और तकब्बुर की सरहद है जहाँ बंदा रुक जाए तो निजात पाता है और अगर आगे बढ़ जाए तो खुद को खुदा समझने लगता है। याद रखें, इल्म रोशनी है मगर जब इस रोशनी में मैं शामिल हो जाए तो वो रोशनी नहीं रहती, आग बन जाती है। नाज़िन, कुरान करीम ने इल्म को सिर्फ जानने या बरतरी हासिल करने का जरिया नहीं बनाया बल्कि उसे बंदगी का रास्ता करार दिया। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, मैंने जिन्हों इंस को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। यह आयत दरअसल इंसान के इल्म, उसकी मेहनत और उसकी जुस्तजू का रुख मुतय्यन करती है कि इल्म का मकसद खिदमत है ना कि हुकूमत, और इबादत है ना कि बालादस्ती। जब इंसान ने इल्म हासिल किया ताकि अपने रब को पहचाने, अपने माहौल को बेहतर बनाए, दूसरों के लिए आसानी पैदा करे तो इल्म बरकत बन गया। मगर जब वही इल्म गुरूर का ज़रिया बना, जब इंसान ने सोचा कि मैं जानता हूँ, मुझे किसी हिदायत की ज़रूरत नहीं, तब यही इल्म ज़वाल का सबब बन गया। कुरान उसी हकीकत को यूँ बयान करता है, बेशक इंसान सरकशी करता है जब वो अपने आप को बेनियाज समझता है। यह आयत गोया आज के इंसान के आईने में लिखी गई है। जब अपने इल्म, अपने डेटा और अपनी मसनूई जहानत पर नाज करता है तो उसे ये गुमा हो जाता है कि अब उसे किसी खालिक की ज़रूरत नहीं। नाज़िन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उरूज ने इल्म के मकसद को बदल डाला है। अब इल्म का मरकज़ खिदमत नहीं बल्कि काबू पाने की ख्वाहिश है। इंसान चाहता है कि वो खुदकार निज़ामों से दुनिया को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला ले, जज्बात को अदाद व शुमार में बदल दे और रूहानी कदरों को कोड्स में बंद कर दे। वो चाहता है कि उसका निज़ाम नफ़ा दे, ताकत दे, गलबा दे। मगर कुरान कहता है इल्म उस वक्त खैर बनता है जब वो रहमत बने, और रहमत उस वक्त आती है जब इल्म का सरचश्मा बंदगी हो।
याद रखें, कुरान इल्म को मकसद नहीं ज़रिया कहता है। इल्म एक सीढ़ी है जो इंसान को अपने रब के करीब लाती है। जब ये सीढ़ी इबादत की तरफ ले जाए तो इल्म नूर है, लेकिन जब यही सीढ़ी तकब्बुर की इमारत बनने लगे तो वही इल्म जुल्म बन जाता है। यही वजह कि कुरान में सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ लोग वो नहीं जिन्हें सब कुछ मालूम है, बल्कि वो हैं जो खौफ खुदा के साथ जानते हैं। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, अल्लाह से सबसे ज़्यादा वही डरते हैं जो इल्म रखते हैं। नाजरीन, यह आयत इल्म के मयार को बदल देती है। कुरान के नज़दीक आलिम वो नहीं जो निज़ाम बनाए, बल्कि वो है जो अपने इल्म से ख़ुद को नरमी, अदल और खशियत की तरफ ले जाए। यही वो फ़र्क है जो आज के मसनूई ज़हानत वाले इल्म और कुरान इल्म है। एक दुनिया पर हुकूमत चाहता है, दूसरा दिल पर। आज ज़रूरत इस बात की है कि इल्म की समत दोबारा तय की जाए। याद रखें, AI इंसान के हाथ में ताकत तो दे सकता है मगर हिदायत नहीं। कुरान ये ताकत हिदायत में बदल देता है, क्योंकि कुरान इल्म को इबादत कहता है और इबादत हमेशा आजिज़ी से शुरू होती है। नाज़रीन, मसनूई ज़हानत ने दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि आज एक मशीन इंसान के चेहरे के तासुरात पढ़ सकती है, उसकी आवाज़ में जज्बात पहचान सकती है, हत्ता कि उसके बोलने के अंदाज से अंदाज़ा लगा सकती है कि वो खुश है या गमगीन। ये एल्गोरिथम इंसानी दिमाग के सोचने की रफ्तार से भी तेज़ हिसाब लगा लेते हैं। लाखों तस्वीरें लम्हों में पहचान लेते हैं और ज़ुबानों को इस तरह समझते हैं जैसे सदियों से इंसान के हमराज हों। लेकिन एक चीज़ है, जब तक किसी AI के बस में नहीं आई, वो रूह है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसी राज को यूं बयान किया है, वो आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए रूह मेरे रब के अमर से है। यह आयत गोया इल्म की तमाम हदों को एक लम्हे में तय कर देती है। इंसान चाहे ज़मीन के नीचे और आसमान के पार चला जाए, मगर रूह के भेद तक नहीं पहुंच सकता। AI लाखों डेटा सेट पढ़ ले, मगर इंसान के दिल की धड़कन में छुपी दुआ को नहीं समझ सकता। नाज़रीन, यही वो फ़र्क है जो हमेशा इंसान और मशीन के दरमियान रहेगा। मशीन नकल कर सकती है मगर महसूस नहीं कर सकती। वो जज्बात की साख्त समझ सकती है लेकिन उनकी गहराई नहीं। वो चेहरे पर दिखावा पैदा कर सकते हैं मगर अंदर के दर्द को नहीं जान सकती। वो लफ्ज़ बोल सकती है लेकिन एहसास पैदा नहीं कर सकती। याद रखें, आज के दौर में हमने इल्म को इतना ज़ाहिरी बना दिया कि रूहानी पहलू तकरीबन मिटने लगा है। इंसान समझता है कि चूँकि AI अब कुरान पढ़ सकता है, हदीसों का खुलासा दे सकता है, इसलिए ये भी हिदायत का ज़रिया बन सकता है। लेकिन ये एक बड़ी गलत फहमी है। हिदायत अल्फाज से नहीं, दिल की कैफियत से आती है। कुरान की तिलावत एक मशीन भी कर सकती है मगर वो खौफ खुदा नहीं महसूस कर सकती। वो आयात पढ़ सकती है मगर उनके मफहूम पर कांप नहीं सकती। वो अल्लाह की बात दोहरा सकती है मगर उसके सामने झुक नहीं सकती। नाज़रीन, यही वो फ़र्क है जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाता है। इंसान के पास एहसास है, आंसू हैं, तौबा है, शर्मिंदगी है, मोहब्बत है। यही रूहानी जज्बात हैं जो इल्म को नूर में बदलते हैं। लेकिन जब इल्म सिर्फ मंतक बन जाए, जब शऊर सिर्फ डेटा हो, तो फिर रूह सो जाती है। यही आज के दौर का सबसे बड़ा अलमी है। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने रूह को पीछे छोड़ दिया है। याद रखें, AI का इल्म हैरान कर देता है मगर सुकून नहीं देता। ये इंसान को मालूमात देता है मगर यकीन नहीं देता। ये चेहरे पहचानता है मगर नीयत नहीं जानता। ये अल्फाज बनाता है मगर दुआ नहीं करता। यही वो रूहानी खला है जो आज की दुनिया में बढ़ता जा रहा है। कुरान के नज़दीक असल इल्म वो है जो इंसान के दिल को बेदार करे, जो बंदे को अपने रब के करीब करे, जो इंसान को आजिज़ बना दे, मुतकब्बिर नहीं, जो दिल को नरम करे, खुश्क नहीं। इल्म अगर रूह से खाली हो जाए तो फितना बन जाता है, और यही फितना आज मसनूई जहानत के नाम पर हमारे दरमियान फैल रहा है। याद रखें, कुरान हमें याद दिलाता है कि इल्म का मकसद खालिक बनना नहीं, खालिक को पहचानना है। यही वो नुक्ता है जो इंसान और मशीन के दरमियान अबदी हद कायम रखता है। मशीन शायद सब कुछ सीख ले मगर रूह नहीं पा सकती। नाज़रीन, अगर इंसान चाहे तो यही मसनूई जहानत जो आज फितना बनने के दहाने पर खड़ी है, हिदायत का ज़रिया भी बन सकती है। याद रखें, हर चीज़ का दारोमदार नीयत और समत पर है। अगर नीयत इल्म से करीब होने की हो तो टेक्नोलॉजी भी इबादत बन जाती है। कुरान हमें यही उसूल सिखाता है कि इल्म तब खैर बनता है जब वो बंदगी के ताबे हो, ना कि सरकशी के।
आज के दौर में मसनूई ज़हानत के कई ऐसे इस्तेमाल सामने आ रहे हैं जिन्होंने कुरान फहमी को आसान कर दिया। मसलन आवाज़ की पहचान करने वाली ऐप्स जो कुरान की तिलावत सुनते हैं और कारी को बताते हैं कि कहाँ तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं, या वो सॉफ्टवेयर जो तर्जमे और तफसीर को आसान ज़ुबान में समझाते हैं। मुख्तलिफ़ लहजों और ज़ुबानों में कुरान पहुँचा रहे हैं। कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे भी हैं जहाँ AI के ज़रिए कुरान की आयात का रब्त, मौज़ूआत और मफ़ाहीम फ़ौरी तौर पर तलाश किए जा सकते हैं। ये सब इस बात की अलामत है कि अगर इल्म नीयत सालेह के साथ इस्तेमाल हो तो वो नूर हिदायत बन जाता है। नाज़रीन, ये वही इम्तज़ाज है जहाँ साइंस और ईमान एक दूसरे के मुखालिफ नहीं बल्कि एक दूसरे की तकमील करते हैं। टेक्नोलॉजी जब दीन के ताबे हो जाए तो वो इबादत में बदल जाती है। अगर AI कुरान सीखने वालों के लिए मददगार साबित हो, अगर ये नस्ल नौ को अल्लाह की किताब से जोड़ दे, अगर ये इंसान के दिल में ईमान की लज्जत बढ़ा दे, तो ये इल्म नाफ़े की जदीद शक्ल है। लेकिन ख़तरा तब पैदा होता है जब यही टेक्नोलॉजी मकसद से भटक जाए, जब इंसान AI को ये ताकत दे कि वो हिदायत देने वाला बन जाए, जब कोई चैट बॉट कुरान की तशरीह करने लगे और लोग उसके हर लफ्ज़ को फतवे के दर्जे में मान लें, तो यही इल्म जहर बन जाता है। क्योंकि हिदायत का दरवाज़ा सिर्फ वही से खुलता है, ना कि कोडिंग से। बुखारी शरीफ की एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर ज़माने में इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत गालिब आ जाएगी। नाज़रीन, इस हदीस में इल्म उठने का मतलब ये नहीं कि किताबें मिट जाएंगी, बल्कि इल्म की रूह ख़त्म हो जाएगी। आज हमारे पास हज़ारों ऐप्स, लाखों लेक्चर्स और लामहदूद डाटा है, मगर दिल खाली है। लोग इल्म जानते तो हैं मगर समझते नहीं। यही वो दौर है जिसकी पेशगोई की गई थी। मसनूई ज़हानत हमें कुरान के करीब ला सकती है, लेकिन उसके ज़रिए हमें उसे दूर भी कर सकती है। इस बात पर मुनहसर है कि हम उसे किस नीयत से इस्तेमाल करते हैं। अगर नीयत खिदमत की है तो AI तिलावत का उस्ताद बन सकता है, लेकिन अगर नीयत नुमाइश की है तो यही AI ईमान की हरारत को सर्द कर देगा। नाज़रीन, आज ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान नौजवान AI को सिर्फ एक टूल न समझें बल्कि एक अमानत समझें। ये वो इल्म है जिससे खैर भी फैल सकती है और फितना भी। अगर कुरान के पैगाम को समझने, आम करने और सिखाने में AI इस्तेमाल हो तो ये इल्म की सबसे हसीन खिदमत है। लेकिन अगर उसके ज़रिए इंसान अल्लाह की जगह बैठने लगे तो यही इम्तजाज ईमान के लिए ख़तरा बन जाएगा। याद रखें, इल्म का असल मयार कुरान के मुताबिक सिर्फ़ एक है, वो इल्म जो इंसान के दिल को झुकाए, ना कि उसे मगरूर करे। अगर मसनूई ज़हानत हमें खालिक के करीब करती है तो ये रहमत है, और अगर हमें खुद पर नाज दिलाती है तो ये आजमाइश है। नाज़रीन, यही इम्तजाज है जिसकी तलाश आज के ज़माने को है, जहाँ जदीद इल्म कुरान के नूर से मुनव्वर हो और टेक्नोलॉजी ईमान के ताबे हो, ना कि उस पर हाकिम बन जाए। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। नाज़रीन, ये आयत इंसान के गुरूर को चीर कर रख देती है। ये याद दिलाती है कि चाहे इंसान कितना ही आगे बढ़ जाए, कितना ही कुछ जान ले, उसके ऊपर एक ज़ात ऐसी है जो हर इल्म पर मोहित है, और वो ज़ात अल्लाहुल अलीम की ज़ात है। यही एहसास इंसान को बंदगी में झुकाता है, और यही एहसास खो जाए तो इल्म अजाब बन जाता है। आज इंसान मसनूई ज़हानत के नशे में समझ बैठा है कि उसने कायनात का राज पा लिया। वो ऐसे निज़ाम बना रहा है जो खुद सोचते हैं, खुद फैसले करते हैं, यहाँ तक कि इंसानों के जज्बात को भी समझने लगे। मगर सवाल ये है, अगर इल्म खालिक से कट जाए तो क्या वो रोशनी रहता है? नहीं, वो अंधी आग बन जाता है जो सब कुछ जला देती है। यही आज का सबसे बड़ा फितना है, यानी इल्म का गुरूर। क्योंकि इंसान अब इल्म से आजिज़ी नहीं सीख रहा बल्कि खुदाई के ख्वाब देखने लगा है। वो भूल चुका है कि इल्म इबादत है, मुकाबला नहीं, अमानत है, मलकियत नहीं। वो समझता है कि अगर उसके पास डाटा है तो सब जानता है। हालांकि कुरान कहता है तुम्हें इल्म में से बहुत ही थोड़ा दिया गया है। नाज़रीन, AI ने इंसान को बहुत ताकत दी है, लेकिन ईमान के बगैर ये ताकत अंधी हो जाती है। आज मशीनें इंसान की रहनुमाई कर रही हैं, फैसले ले रही हैं, सोचने के अंदाज बदल रही हैं, मगर इंसान ने अगर अपना कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया तो वो वक्त दूर नहीं जब इंसान मशीनों का खादिम बन जाएगा। ये वो लम्हा होगा जब इल्म ईमान से खाली हो जाएगा, जब तरक्की के नाम पर रूहानी तबाही शुरू होगी। और यही इल्म की आखिरी आजमाइश है कि आया इंसान ये मानने के लिए तैयार है कि उसके इल्म के ऊपर भी एक अलीम है। अगर हाँ,
तो इल्म रहमत बनेगा, अगर नहीं तो यही इल्म उसकी तबाही लिख देगा। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का लुब्बे लुबाब यही है कि कुरान इंसान को इल्म से नहीं रोकता, बल्कि इल्म को ईमान की रस्सी से बांधने का हुक्म देता है। अल्लाह ने अकल दी है, लेकिन साथ हिदायत भी नाजिल की ताकि अकल राह से ना भटके। याद रखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के ज़माने का इब्लीसी फितना बन सकता है अगर इंसान ने उसे अपनी बंदगी से आज़ाद कर दिया। लेकिन यही ईजाद नूर इल्म बन सकती है अगर उसे अल्लाह की रज़ा के ताबे कर दिया जाए। यह इल्म की आखिरी आजमाइश है जहाँ इंसान को यह तय करना है कि वह रब का नायब बनेगा या रब बनने की कोशिश करेगा। क्योंकि कुरान कहता है अल्लाह से तो सिर्फ इल्म वाले बंदे ही डरते हैं, और यही खौफ, यही खशियत इल्म को इबादत बनाता है, और यही वो चीज़ है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी नहीं सीख सकती। नाज़रीन, दुनिया चाहती है कि इंसान मशीन की तरह सोचे, मगर कुरान चाहता है कि इंसान दिल से सोचे। अब फैसला आपके हाथ में है कि क्या आप इल्म के ग़ुलाम बनेंगे या ईमान के वारिस। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी फ़मान में रखे। आमीन।